Hi guys, I know it has been a long time, but here I am with. I'm really sorry for not uploading any videos all this time, but I was really not in a mindset to do any creation of such sort. I know it, and just as I woke up today, I checked my laptop in hope that maybe the case that I had today will be considered urgent and will not be adjourned. I mean, it was totally a false hope, but then the matter got adjourned and it has been adjourned en bloc. एन ब्लॉक का मतलब मैं भी आपको बताती हूँ आगे वीडियो में. ओके, देखते हैं कुछ कोड. आई ट्राई टू मेक यू ऑल हैप्पी. I'll try to get a smile on your face, even if that's a little smile. Even if I know that you all have been suffering. I know we all are suffering. But then even if it's that little smile, it will matter a lot to me. You matter a lot to me. So continue watching this video and we'll have fun. इतनी मुश्किल से वैक्सीनेशन का स्लॉट मिला था मुझे, और वो भी जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे सब कुछ कराने के बाद मेरा नंबर आने पे पता चला कि वहाँ पे जिसने मेरा रजिस्ट्रेशन कराया था उस तरफ से मेरा फ़ीमेल की जगह मेल हो गया है. सो आई हैड टू ट्रैवल अगेन बैक टू माई होम. देन आई समहाउ वेंट टू द कोर्ट, टू द रोहिणी कोर्ट इन दिल्ली, एंड गॉट वैक्सीनेटेड देयर विद द हेल्प ऑफ अ सीनियर. सो नाउ येस, आई हैव बीन वैक्सीनेटेड. उस दिन मेरे को थोड़ा फ़ीवर और सब आ गया. Hi, it's a beautiful day. So yes, I got vaccinated. यहाँ पे first I went to one place where I could not get it, but then again I got it done from the court. तो हो गया है. थोड़ा सा फीवर आया था, बट दिस इज़ द सेकेंड डे आफ्टर आई गॉट वैक्सीनेटेड. उसके बाद आई डिडंट हैव द करेज टू, वैसे इतना भी नहीं था, इतना भी ज़्यादा बीमार नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं थोड़ा सा ना ऐसे डिसोरिएंटेड सा लग रहा था, जैसे कुछ काम नहीं होगा, जैसे फोकस नहीं हो पाएगा. तो हियर आई एम बैक टू माई वर्क. सुबह सुबह मैंने सोचा था कि ऊपर जाके आई डू सम योगा. मतलब आज छत पे जाने का मन था, ये इट्स रेनिंग. तो मैंने यहीं पे अपना आराम से गेट वेट खोल के अच्छे से प्राणायाम, थोड़ा सा योगा कर लिया है. बाकी आई एम नॉट इंडल्जिंग इन कार्डियो और एनी अदर हैवी एक्सरसाइज फॉर अ फ्यू डेज़ नाउ बिकॉज ऑफ द वैक्सीन वीकनेस. मे बी इतनी ज़्यादा वीकनेस वैसे है नहीं, बट आई एम अवॉइडिंग फॉर 3-4 days, नॉट मोर देन दैट. अगर आपको लगता हो कि और भी कुछ करना है तो वो भी कर लूँगी. हाँ, तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई हैव स्टार्टेड वर्किंग टुडे. मुझे बहुत दिन से लग रहा था कि यार पता नहीं कब, अब मतलब थोड़ा सा मुझे अपना ध्यान काम की तरफ करना चाहिए. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. It is very difficult for me as well to focus on work, and if you are someone who's unable to focus on work at this time, do not blame yourself. You are not at fault if you are unable to focus at work, if you are unable to focus at your studies. The time is such कि हमको तो कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी टाइम आ सकता है. तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें. तो हियर आई एम. मॉर्निंग म्यूज़िक, इसको मैं इससे ज़्यादा नहीं चला सकती बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज़, यू नो व्हाई. देन आई एम वर्किंग ऑन अनदर अग्रीमेंट. ये कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल बी रियली हैप्पी. थोड़ा सा काम कर रहे हैं, इसके बाद आई एम गोइंग टू हैव माई फेवरेट, माई नींबू पानी. फिर आएंगे थोड़ी देर बाद. Okay, so I'm already set and fresh now after having a good bath. Now, this video is going to be very interesting, very helpful for you. Stay tuned, आगे देखना ज़रूर.
I'll meet you just right after my breakfast. वैक्सीनेशन वाले दिन आई कुडंट शूट, तो नेक्स्ट डे का ये क्लिप आप देख रहे हो. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई हैड टू फिनिश समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट डे, एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट आई वाज वर्किंग, आई वाज ईटिंग, आई वाज वर्किंग, आई वाज ईटिंग. आगे की वीडियो में आप देखोगे ना तो आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे. जैसे कि आप पूछ रहे थे कि मुझे फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे कहाँ करनी चाहिए इंटर्नशिप, और कोई नए करियर ऑप्शन कौन से हो सकते हैं, स्पेशली द न्यू एंड इमर्जिंग फील्ड्स जिसमें आपको, जैसे कि अब हम पैंडेमिक की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो आगे भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब भी आपको ट्रबल ना हो, तो आगे देखना एक बार. It's almost evening. I just put my laptop on charging. Here I am. अभी आज ही somebody asked me about. I mean, there was a question. So you can say one of my friends or one of the persons I know. So she asked me whether there is any difference between culpable homicide amounting to murder and murder per se. So I think a lot of people have this kind of confusion. तो मतलब देखो, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है. कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब मर्डर. बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड इज़ अ बिगर टर्म and murder is a smaller term in that. So if it is a murder, then it's definitely a culpable homicide, but it's not necessary that if it's a culpable homicide then it would be murder. The basic difference, very easy. I mean, whatever I could gather after studying and after coming to a conclusion, at least for now, because of course laws, definitions and understanding keeps on changing as you read more, but as much as I have understood from all the judgments that I have read, culpable homicide और murder का जो basic difference है ना, that is about the degree. Because if you see the, अगर आप दोनों का ही सेक्शन देखोगे 299 एंड 300, तो जब वो स्टार्ट होते हैं तो शुरुआत में तो ऐसे लगता है ना कि यार दोनों में ही इंटेंशन होना चाहिए, है ना. बट जब आप केसेस पढ़ते हो, व्हेन यू सी हाउ द जजेस आर एनालाइजिंग द फैक्ट्स एंड देन अप्लाइंग द लॉ, देन अप्लाइंग दोज सेक्शंस, you understand that the difference is that of degree, how strong that intention is, what kind of knowledge is that, whether the knowledge was equipped with certainty or whether that was uncertain knowledge. So all that determines whether an act that is done is culpable homicide or murder. तो मैंने सोचा ऐसे शेयर कर दूँ. बहुत कितने सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में. आई थिंक वैसे तो क्रिमिनल लॉ में हम लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता ही है. और हाँ, ऑल्दो स्टडिंग फॉर क्लैट, ऐसे ही मेरे को लगा आप लोग को ध्यान दिला दूँ कि आई नो यू गाइज आर रीडिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, बट आई डोंट थिंक दिस विल मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग पे आपको क्लैट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में टेस्ट किया जाएगा. आई डू नॉट थिंक दैट, और किया जाना चाहिए कभी भी, ये भी मुझे नहीं लगता. बिकॉज बिना प्रेसिडेंट्स को पढ़े, बिना जजमेंट्स को एनालाइज किए, बिना ओपिनियन को पढ़े आप इस पर तो कोई टेस्ट दे ही नहीं सकते हो. सो डोंट वरी. मैंने देखा है कि क्लैट एग्ज़ाम में, जैसे कि मैं आज भी देख रही थी, कि बहुत सारे प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. आपको एक सिंपल प्रिंसिपल देते हैं लॉ का, आप बस ये समझो कि आपको उस प्रिंसिपल का एसेंस समझ लेना है उस समय के लिए. उसके बाद आप उस क्वेश्चन को आंसर करो ना आराम से, बस उस प्रिंसिपल को समझ के. इतना मत समझो कि उस प्रिंसिपल को आंसर करने के लिए आपको कल्पेबल होमिसाइड पे केस लॉज आने चाहिए, आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस आना चाहिए. नो, दैट इज़ वाई यू आर एंटरिंग द फील्ड ऑफ लॉ. यू विल बी टॉट एवरीथिंग देयर. दिस इज़ नॉट द स्टेज वेयर यू नीड टू इंडल्ज इन. इसमें देखती है कि कुछ भी देखती है? नहीं, इसमें देखना. ये आ जाओ. तू कनीज़ है, सुल्ताना के साथ मत बैठ. घंटे में नमकीन का टुकड़ा. नॉट एट ऑल. परेशान कर दिया ने मेरे को. कब तक चलेगा ये लॉकडाउन? कब तक हम बाहर आने के लिए खाली छत पे आते रहेंगे, पता नहीं. बट एक बात है,
बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे अबाउट इंटर्नशिप्स, है ना। तो क्वेश्चंस जो थे ना वो बेसिकली ये थे कि इंटर्नशिप करने का सही टाइम क्या है, इंटर्नशिप फ़र्स्ट ईयर में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सेम क्वेश्चन तो बहुत सारे फ़र्स्ट ईयर वाले लोगों की तरफ से आता है, और इसमें मेरा ना जवाब सेम रहता है कि फ़र्स्ट ईयर में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी लॉ फर्म, मतलब स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग BA LLB, मतलब अगर आप 5 ईयर वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फ़र्स्ट ईयर में कोई भी इंटर्नशिप करनी चाहिए। देयर इज़ अ रीज़न टू दिस, एंड द रीज़न इज़ इंटीग्रेटेड कोर्स में फ़र्स्ट ईयर में स्पेसिफ़िकली आप BA BBA BSc जो भी आप कर रहे हो उसके सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो। अब उसके सब्जेक्ट्स पढ़ते पढ़ते के साथ में आप जाके किसी लॉयर के साथ अगर कोर्ट फाइल्स देखोगे, केस फाइल्स देखोगे, अपनी पहली, फॉर एग्जांपल आपको अभी 3 महीने 4 महीने हुए हैं लॉ स्कूल में, और अपनी पहली ही वेकेशंस में वो फाइल्स देख रहे हो, वो केसेस पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको एनीवे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो व्हाट आई हैव लर्नड इज़ हियर until now is you should not be pretentious if you want to be happy here। वरना प्रिटेंड करने की तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हज़ारों चीज़ें हैं ना कि वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। और लोग भी एक से एक हैं ऑफ कोर्स फील्ड में, तो प्रिटेंड करने का सच कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट बी रियल, बी जेन्युइन। पहली छुट्टियाँ हैं, इन्जॉय करो, क्यों जाना है कहीं, कोर्ट में तो जाना ही है ना फिर हमेशा, और वहाँ जाके भी इंजॉय करना है। तो एक बार पहले थोड़ा ऐसा माहौल बना लो ना कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स समझ में आए, फिर उसके बाद जितनी इंटर्नशिप्स करनी है करना, आगे जाके सारी इंटर्नशिप्स ही करनी है। हाँ, जितनी करो, जैसे कि मैंने लोगों को देखा, नो ऑफेंस बट आई हैव सीन पीपल डूइंग one internship every month, okay, but I personally do not hold the opinion that that was right or that is right or that will ever be right. You should not unnecessarily strain yourself. I understand that some people might give you an idea that to overwork is to is equal to excelling in your field, but that is not so for me. So if you were asking, मैं उन comments की बात कर रही हूँ जो मुझसे पूछ रहे थे कि internships करना कितना ज़रूरी है। तो हाँ, internship करना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट जाना, मेरे को लगता है कि if you want to come into litigation or even if you have plans of, you have dreams of clearing the judicial services exams, तो आपको सबसे पहले कोर्ट इंटर्नशिप, तो सबसे पहले तो आपको लोअर कोर्ट इंटर्नशिप से शुरू करना चाहिए। फिर मौका मिले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इंटर्न ज़रूर करो, बहुत अच्छा लगेगा। बीच बीच में हाँ, वो जो आपको एक रहता है ना कि मुझे कॉलेज के साथ साथ भी कुछ करते रहना है, तो इन्वेस्ट योर टाइम इन टीचिंग, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डिड। So teach school students because that's what you can do, that's the best you can do, that is what I used to do. Later when you become a lawyer or when you pass your law school or when you are even when you just pass your law school, then you can also help teaching the first year or second year students from the law field. लेकिन अपना टाइम टीचिंग में इन्वेस्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा टाइम एक इंटर्नशिप में लगे रहना है। इन्जॉय इट, लॉ स्कूल इज़ ऑल्सो फन, लॉ इज़ फन, लॉयर्स आर नॉट बोरिंग, लॉ इज़, मुझे लग रहा है कि कपड़ों का एक पहाड़ बन जाएगा अभी मेरे सर पे ये उतारते उतारते। और बताओ कमेंट सेक्शन में क्या क्या हॉबीज़ हैं आप लोगों की, एंड हाउ आर यू मैनेजिंग टाइम इन लॉ स्कूल। If you are a lawyer, if you are at the same stage as me, if you're an advocate, so how are you managing your time, how are you managing your work life, mental peace during this lockdown, which यार एक बात और बताना, आज जैसे हमने छोटी सी बात करी वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर वाली, वुड यू गाइज लाइक टू हैव सच लिटिल टाइनी बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ ऐसी इन्फॉर्मेशन पे, तो आप लोग देखना पसंद करोगे क्या? फॉर एग्जांपल टॉपिक सच एज some information on the concept of bail, some information on the concept of marriage, divorce, any civil law matter, any criminal law matter। तो मुझे बताना अगर पसंद आएगा तो, और जो भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वीडियो चाहिए उसको नीचे ड्रॉप डाउन करो कमेंट सेक्शन में, और मैं पक्का से वीडियो बनाऊँगी।
लाइक ऑलवेज काम करते करते एक बात याद आई है कि मैंने बोला था ना कि एक करियर ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे, तो दिस इज़ फॉर दोज हुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट आफ्टर लॉ, या फिर डिफरेंट नहीं, अगर आप ये भी साथ में करना चाहते हो तो दिस केम टू मी ऑन इट्स ओन। आई मीन ऑफ कोर्स आई डिड थिंक दैट आई वांट टू गो इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स फील्ड, मतलब not wholly. I am involved in litigation as well, but I wanted to go into this field as well because it is new, it is emerging and it excites me the most. तो ऐसे ही मैं ये कर रही थी, एक डेवलपर्स के लिए समझ लो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हायरिंग ऑफ डेवलपर्स के लिए। तो यार ये करते करते ना पता चला कि हाउ मच द फील्ड ऑफ लॉ इज़ इंटीग्रेटेड इनटू ऑल द फील्ड्स थ्रू आउट the nation, throughout the world I'd say, because this company has branches, offices throughout the world. Not a company, it's a startup, it's an LLP only, uh, LLP LLC, if in US. तो मुझे ऐसे पता चला कि यार डेवलपमेंट मतलब एक मोबाइल वेब एप्लीकेशन वेबसाइट जब बनाते हैं, मुझे लगता था पहले बिफोर आई यूज़ टू मेक सच कॉन्ट्रैक्ट्स कि यार डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने कुछ भी मतलब कोड लिखा और डेवलप हो गया। बट देन आई गॉट टू नो कि एक डेवलपर को ये नहीं है कि सिर्फ एक लैंग्वेज का कोई कोडिंग करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल C++, जितना हमने पढ़ा है स्कूल तक नहीं, दे शुड नो अम्टीन लैंग्वेजेस, जैसे कि मैं देख रही हूँ HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, फिर लाइब्रेरीज़ के बारे में पता चलना चाहिए, jQuery, बूटस्ट्रैप, एनिमेट, फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, वायर फ्रेम बनाना आना चाहिए अगर आप डिज़ाइनर हो तो, वेबसाइट का डॉक्यूमेंटेशन करना आना चाहिए आपको, आपको काम करना आना चाहिए वेब फ्लो इम्प्लीमेंटेशन के साथ, वर्डप्रेस, विक्स, स्क्वायरस्पेस, शॉपिफाई, वूकॉमर्स, इन सब के बारे में बताना चाहिए, वर्डप्रेस ऑफ कोर्स बोल दिया था मैंने हाँ, तो मतलब इतनी सारी स्किल्स होनी चाहिए एंड दैट्स ऑल दैट यू नीड टू इंक्लूड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और अब जो मैं करियर ऑप्शन की बात करी थी वो ये था कि अगर आपको फील्ड ऑफ साइंस मतलब कोडिंग एंड ऑल ऑफ दैट, या और भी कोई पेटेंट्स जैसी फील्ड, ये सब आपको एक्साइट करता है तो यू कैन डेफिनेटली चूज़ कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज ए फील्ड। जब मैं कॉलेज में थी ना तो मुझे ये IPR का जो लेक्चर होता था बड़ा अच्छा लगता था। अब मेरे को नहीं पता था कि मतलब क्या होने वाला है, मेरे को नहीं पता था कि IPR में एज सच क्या फील्ड्स हैं, बट देन फॉर्चुनेटली आई लैंडेड अप हियर, माय फर्स्ट जॉब, आई लैंडेड अप इन माय फर्स्ट जॉब फॉर्चुनेटली, एंड अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट गो रियली वेल, but here I am. Yes, it did teach me a lot of things. Whoever was involved there, they did teach me a lot, they taught me a lot of things, but a lot of things went bad as well. But then I like to hold on to what was good. और अगर आपको ऐसी कोई फील्ड चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी, अगर आप 4th-5th ईयर में हो तो स्टार्ट लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, एंड इट इज़ going to act as a booster for your career. It is going to act as a platform which will hold you tight, which will give you the strength and the courage to push yourself in litigation also if you want, to push yourself in judicial services also if you want. It will give you everything that you need. और साथ में trademarks, work with a firm, work with a company, work with a law firm, dealing with trademarks, patents, इतना अमेजिंग होता है ना नए नए पेटेंट्स को देख के उनके लिए फ़ाइल करना, या कितना अमेजिंग होता है टेक्नोलॉजिकल कंपनी नए स्टार्टअप्स के साथ काम करना, जब वो आपको अपना आइडिया बताते हैं, वो बोलते हैं कि हम शुरू में हायर करेंगे इतने इतने लोग एंड वी वांट यू टू टेक केयर ऑफ़ द लीगल डॉक्यूमेंटेशन। इट फैसिनेट्स यू, इट अमेजेस यू। पता है क्या अमेज़ करता है मुझे? ये आइडिया कि यार हम लोगों की लाइफ को कितना सिंपल बना सकते हैं, रैदर देन कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स फॉर देम, रैदर देन टेलिंग देम कि आपका मतलब लॉज को कंप्लाई करना तो इतना मुश्किल हो जाएगा, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो तो बिल्कुल ही नॉन रीडेबल होंगे। ये सब ना करके उन्हें अच्छे से समझाना, holding meetings, satisfying them with the work, satisfying them with the legal industry. So हाँ, यही था जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक और चीज़ जो आप कर सकते हो।